Assalamu alaikum students, how are you? I hope that all of you are fine. Today in this video we are going to discuss Jonathan Swift as a misanthrope. यानी जोनाथन स्विफ्ट की जो गलीवर्स ट्रैवल्स है, सम ऑफ द पीपल आर ऑफ द व्यू कि ये एक मिसंथ्रोपिस्ट वर्क है और इसके अंदर कुछ ऐसे व्यूज़ हमें गलीवर्स के जोनाथन स्विफ्ट के मिलते हैं जिससे हमें लगता है कि ही हेट्स द ह्यूमैनिटी, ही हेट्स ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ह्यूमैनिटी. सो लेट्स डिस्कवर इट. जोनाथन स्विफ्ट गलीवर्स ट्रैवल्स इज़ ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ मिसंथ्रोपिक वर्क, आ स्कैथिंग क्रिटिक ऑफ ह्यूमन नेचर. यानी वो ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस को, ह्यूमन से रिलेटेड हर चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करता है. वाइल द बुक प्रेजेंट्स अ स्टैरिकल जर्नी थ्रू फैंटास्टिकल लैंड्स, यानी कुछ ख़याली लैंड्स हैं जहाँ पे वो जर्नी करता है. इट यूजेस दीज इनकाउंटर्स टू एक्सपोज द फ्लॉज एंड फोलीज ऑफ ह्यूमैनिटी. और इन जर्नीज़ के और इन इमेजिनरी लैंड्स के ज़रिए जो जोनाथन स्विफ्ट है वो इंसान की फोलीज़ को, उसकी हमाकतों को, उसके फ्लॉज को, उसके वीक पॉइंट्स को रिवील करता है, एक्सप्लेन करता है. Swift's protagonist Lemuel Gulliver is a well-meaning but naive traveler who becomes disillusioned with the world. ये जो स्विफ्ट का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, जो डिफरेंट ट्रैवल्स करता है, उसका नाम क्या है? लेमुअल गलीवर. वो एक बड़ा बासर समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ट्रैवलर है, लेकिन वो कुछ नेइव है, कुछ स्ट्रेंज सी, कुछ इलॉजिकल चीज़ें उसके अंदर हमें देखने को मिलती है. वो बिकम्स डिसएल्यूजन्ड विद द वर्ल्ड. दुनिया के बारे में उसका जो तासुर है, उसका जो नज़रिया है, वो बहुत ही बेमानी सा हो जाता है. बहुत ज़्यादा वो समझ लें कि मिसकंसेप्ट अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लेता है अबाउट द वर्ल्ड. ही विटनेसेस द एब्सर्डिटी एंड क्रूअलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. वो इंसान के रवैये में जो एक एब्सर्डिटी होती है, यानी एब्सेंस ऑफ मीनिंग, जो हम बग़ैर किसी वजह के बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं, और क्रूअलिटी, जुल्म जो है इंसानी रवैये के अंदर, इसको देखता है थ्रू द लेंस ऑफ लिलीपुटियंस. लिलीपुटियंस जिस तरह ह्यूमंस को देखते हैं वो बिल्कुल वैसे उनके लेंसेज से देखता है, थ्रू द लेंसेज ऑफ याहूज एंड द हिनहिम्स. इन तीन लैंड्स पे वो जाता है और इनके जो लोग थे उनके लेंसेज से ये ह्यूमैनिटी को देखना शुरू कर देता है, यानी एक डिसएल्यूजन का शिकार हो जाता है. द लिलीपुटियंस विद देयर प्रेटी squabbles over insignificant matters represent the triviality and vanity of human politics. उनके जो मीनिंगलेस चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो इंसान की जो वैनिटी ऑफ ह्यूमन पॉलिटिक्स है और ट्रिवियलिटी, यानी बहुत ही समझ लें कि घटिया किस्म की कुछ चीज़ें जो हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, और पॉलिटिक्स के अंदर जो हम हिपोक्रेसी का यूज़ करते हैं, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, उन सब को प्रेजेंट करता है. द याहूज विद देयर ब्रूटिश एंड डिप्रेव्ड नेचर एम्बॉडी द वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. याहूज जो हैं वो भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू इंसान के जो बदतरीन पहलू हैं उनको उजागर करते हैं. इन कंट्रास्ट द हिनहिम्स रैशनल एंड वर्चुअस हॉर्सेस ऑफर अ यूटोपियन आइडियल दैट हाईलाइट्स द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमंस. दूसरी तरफ जो हिनहिम्स में जो एक क्रिएचर होती है, हॉर्सेस लाइक जो क्रिएचर है, वो बहुत ज़्यादा रेशनल हैं, लॉजिकल हैं, वर्चुअस हैं, और वहाँ पे वो एक उटोपियन स्टेट या उटोपियन लाइफ को प्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए इंसान की जो फीलिंग्स हैं, जो नाकामियाँ हैं, उनको हाईलाइट करते हैं. यानी कि ऐसी लैंड जिसके ऐसा जो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल या ज़िंदगी जो कि बिल्कुल इमेजिनरी है, जो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. Next, Gulliver's growing disgust with humanity culminates in his rejection of his own species. Gulliver के जो माइंड के अंदर डिसगस्ट है, जो नफ़रत है, जो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ना ह्यूमैनिटी को, एक ही तरफ से वो इस पिक्चर को देख रहा है, बायस्ड होके देख रहा है. ये चीज़ जो है ये उसको अपनी ही जो नस्ल है, उसकी अपनी ही जो स्पीशीज़ है, उनको कबूल करने पर मजबूर करता है, उसकी रिजेक्शन पे मजबूर करता है. ही रिटर्न्स होम अलाइनेटेड एंड अनएबल टू कनेक्ट विद हिज फेलो ह्यूमंस. जब वो अपने इन जर्नीज से वापस लौटता है तो वो अपने फेलो ह्यूमंस जो हैं, जो
उसके साथ मिलने मिलाने वाले उसके दोस्त या जो भी लोग हैं, इंसान हैं, उनके साथ वो राब्ता करने के काबिल ही नहीं रहता, वो उनसे कट जाता है, या उनसे वो इतना ज़्यादा नफरत करने लगा, या वो उन आइलैंड्स पे जिन पे वो गया था वहाँ पे की जो क्रिएचर्स थी उनके साथ इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो ह्यूमंस की सारी फोलीज़ के साथ वो उनकी किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने के काबिल नहीं रहता। द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक पोर्ट्रे ग्लिवर एज अ बिटर मिसंथ्रोप। लास्ट पे जो इसका चैप्टर है उसमें गलीवर जो है एक बिटर मिसंथ्रोप के, यानी उसमें जो सटायर है वो बहुत हार्श हो जाता है, एक मिसंथ्रोप जो कि इंसानियत से नफ़रत करता है, आइसोलेटेड एंड विदड्रॉन। आइसोलेटेड बिल्कुल कटा हुआ, तन्हा, और विदड्रॉन जो लोगों से, ह्यूमैनिटी से अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर लेता है। थ्रू दिस जर्नी स्विफ्ट सजेस्ट दिस ह्यूमैनिटीज़ इनहेरेंट फ्लॉज एंड शॉर्ट कमिंग्स मेक इट इनकैपेबल ऑफ अचीविंग ट्रू रीज़न एंड विर्चू। स्विफ्ट जो है वो ये हमें सजेस्ट करता है कि ह्यूमैनिटी के अंदर जो कुछ फ्लाज हैं, जो कुछ कमियां हैं, ये इसको एक असल सच्चाई या असल जो लॉजिक है या जो नेकी है उसको अचीव करने के काबिल नहीं छोड़ती। ये सारी चीज़ें इसके रास्ते में रुकावट बनती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो जोनाथन स्विफ्ट है, यहाँ पे उसने अपने करैक्टर को प्रेजेंट किया है कि अगर वो ऐसी कुछ जर्नीज करता है और वो इंसान के जो फ्लॉज हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, अगर वो उनको इतनी बारीकी से देख लेता है तो ही इज़ नाउ अनएबल टू कनेक्ट विद द ह्यूमैनिटी विद दीज फ्लॉज एंड विद दीज शॉर्ट कमिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि जो गलीवर है वो एक मिसंथ्रोप है, लेकिन जो जोनाथन स्विफ्ट है उसको हम नहीं कह सकते कि वो एक मिसंथ्रोप है, लेकिन हाँ उसने एक मिसंथ्रोप करैक्टर को हमारे सामने ज़रूर प्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कोटेशंस हैं फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, जिनको आप कोट करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि यस इट्स अ काइंड ऑफ मिसंथ्रोपिक वर्क। आई बिगेन टू व्यू ह्यूमन नेचर इन अ वेरी डिफरेंट लाइट एंड टू थिंक माई सेल्फ obliged in honor as well as in prudence to remove myself from so vile a species। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं अब अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, obliged फील कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक ऐसी क्रिएचर जो कि बहुत ज़्यादा वाइल है, जो बिल्कुल भी एक समझो कि एक आइडियल काइंड ऑफ क्रिएचर नहीं है, जिनसे मैं अपने आप को कट कर लिया है और मैं उनको अब डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहा हूँ। यानी जब मैं लोगों के साथ रह रहा था तो शायद मैं उस एंगल से उनकी शॉर्ट कमिंग्स को, उनके फ्लॉज को नहीं देख रहा था, जो कि उसने उन आइलैंड्स पे जाके, उन डिफरेंट इमेजिनरी लैंड्स पे जाके उसने नोट किया कि इंसानों के अंदर कितनी खामियां हैं कि उसको वाकई उनसे कट जाना चाहिए। Next, my heart grew heavy and my spirits depressed when I considered the vile and abject condition of mankind, so far below the dignity of thinking बींग्स। अब वो यहाँ पे भी ये इंसान के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनके सोचने के तरीके को। वो कहता है कि मैं इनको बहुत ही मतलब इस तरह की क्रिएचर समझता हूँ कि मेरा दिल जो है वो बहुत, मेरी स्पिरिट्स बहुत डिप्रेस्ड है इन सारी चीज़ों को देख के, और मेरा हार्ट जो है वो बहुत ही लूज़ हो गया है। मैंने यानी अपना हौसला और हिम्मत हार दी है ये सारी चीज़ों को देख के कि मैं इनको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई फाउंड माई सेल्फ रिड्यूस टू द नेसेसिटी ऑफ मैन मेकिंग अ चॉइस बिटवीन लिविंग विद ब्रूट्स और अमंग मैन एंड आई थिंक इट वॉज वेरी वाइज डिटर्मिनेशन टू प्रेफर द फॉर्मर। अब देखें, फिर वो यही बात कर रहा है कि मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं इंसानों के साथ रहूँ, मैं इंसान के साथ रहूँ या मैं ब्रूट्स के साथ रहूँ। तो वो कहता है कि आई विल डेफिनेटली प्रेफर ब्रूट्स फार्मर, यानी पिछला जो उसने जिक्र किया, पहले उसने ब्रूट्स का जिक्र किया, तो वो कहता है मैं इसी को प्रेफर करूँगा, यानी आई एम नॉट गोना लिव विद मैन। इसके अलावा भी ये कुछ कोटेशन हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं, या अपनी चॉइस की कोई 1, 2 या 3 आप कोटेशंस को ऐड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर कर देंगी कि ये उसके अंदर एक डिसल्यूजनमेंट है उसकी इंसानियत को लेके, कि वो अपनी ही जो ज़ात से रिलेटेड जो लोग हैं वो उनके साथ डिसल्यूजनड है, उनको वो उनकी फोलीज़ के साथ वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या उनसे वो रिटायर्ड होना चाहता है।